हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल चल रहे थे, तो आप कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं उनको भी सॉल्व कराते हैं। हर टाइप के आपको कराए दे रहे हैं एक्सरसाइज से। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी की जो बुक्स आपकी है उसके क्वेश्चन कराने हैं, प्रैक्टिस भी करानी है। प्रैक्टिस के लिए हम अलग से भी आपको क्वेश्चन अभी और भी देंगे, जिससे आपकी बेहतर से बेहतर ढंग से तैयारी हो सके। लेकिन पढ़ते जरूर रहिए, आप इंटरेस्ट जरूर जगाइए अपने अंदर, क्योंकि जो फ्री टाइम है इस फ्री टाइम का पूरा सदुपयोग करें अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। 29 तक हुए थे, 30। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट जो हमने प्लेट वाला सिखाया था आपको, प्लेट में बूंद को रख करके इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसको लटका दिया जाता है हवा में, तो उस केस में कैसे क्वेश्चन होते हैं तो सॉल्व करिए। देखिए इसमें क्या कहा, 3.2 इंटू 10⁻13, मतलब इतना भार दे रखा है। तो फोर्स कितना कहा इसने, 3.2 इंटू 10⁻13 न्यूटन, इतना फोर्स दे रहा है। और फिर क्या, तेल की बूंद है जिसकी इंटेंसिटी इस पर दे रखी है, कितनी है, तो 5 इंटू 10 तीव्रता कितनी बनी, 5 न्यूटन पर कूलम। फिर क्या है, संतुलन की अवस्था में, तो इस पर कह रहा है आवेश बताइए कितना बना। तो अगर संतुलन है तो mg नीचे, EQ ऊपर, EQ इक्वल टू mg, बस वही केस लगा दीजिए सीधे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पहले बता ही चुके हैं। EQ इक्वल टू mg। अब E गिवन, mg से तो काम चलने वाला है नहीं, तो mg को हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर mg लिखा, हमको फोर्स गिवन है, इंटेंसिटी गिवन, चार्ज है, तो mg क्या होता है, फोर्स ही होता है। इसको बराबर कर दिए, क्यों हमको निकालना है, क्यों निकाल लीजिए इसमें, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे E F क्यों निकालना। नेक्स्ट में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें रेडियस गिवन है एक बूंद की ड्रॉप की, तो रेडियस कितनी है, तो रेडियस की गिवन है 2 × 76 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो से गुणा कर लिया। और क्या गिवन है, इसका डेंसिटी इसकी दे रखी है 920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी हो गई, घनत्व इसका हो गया। फिर क्या है, तीव्रता दे रखी है, तीव्रता कितनी का, 165 × 10 की पावर प्लस का 6 न्यूटन पर कूलम, इतना वैद्युत क्षेत्र लगाया गया। और फिर क्या कहा, ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर डिस्ट विद्युत क्षेत्र में निर्दिष्ट है। अब इसमें कह रहा है कि बूंद पर आवेश के परिमाण की गणना की है, मतलब चार्ज पर, मतलब ड्रॉप जो है उस पर कितना चार्ज बना वो आपको निकालना है। तो चार्ज पर ड्रॉप कितना बना, मतलब ड्रॉप पर कितना चार्ज बना, तो EQ इक्वल टू mg। E मालूम, Q हमको चाहिए, M नहीं गिवन तो M चेंज कर लीजिए। द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, मल्टीप्लाई करो तो कितना बना, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो ड्रॉप कैसे होती है, स्फेरिकल होती है, तो वॉल्यूम जो बना, आयतन जो बना, कितना बना, 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन। इसको आप उठा करके इस M की जगह पर रखिए, तो EQ इक्वल टू M की जगह पर रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, हमको Q चाहिए, E को इधर ट्रांसफर करिए, तो E कहाँ गया, अपॉन में। अब देखो डेंसिटी का आपको पता है, 4/3 नंबर 3 नीचे आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 फाइंड करिए। R कितना है, तो R ये हो गया, G कितना, तो G की वैल्यू अब 9.8 कर दीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 10 रख लेना। और E की वैल्यू आपको गिवन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना इसको, ये हो गया। फिर क्या कहा, यदि उसी वैद्युत क्षेत्र में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, मतलब जो ड्रॉप है वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर ले, तो उसका अगर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सब पूरी कंडीशन वही है। अब क्या कहा कि अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आ गए तो चार्ज कितना बना उसका, तो वो पिछले से नहीं, मतलब अब सेकंड ऑप्शन में है, तो क्या अब चार्ज कितना बना, तो Q इक्वल टू या नहीं, N कितने हो गए 2, E की वैल्यू 1.6 10⁻90 कूलम, इतना कह रहा है, इतना ग्रहण कर लिया। तो एक्सेलरेशन कितना आया, तो इंटेंसिटी कह रहा वही रहे, मतलब ये वही रहे और चार्ज जितना हो जाए उस पर। तो अब कहा कि एक्सेलरेशन कितना, तो EQ इज इक्वल टू ma, क्योंकि एक्सेलरेट होगी तो G की जगह पर क्या कर दोगे, A कर दोगे, और M पता नहीं आपको, तो M की जगह पर वही पिछला कंडीशन, रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू A, और A की वैल्यू चाहिए, इन सभी को आप नीचे ट्रांसफर कर देना, तो यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर से। तो सेकंड ऑप्शन आप लोग अपने आप से सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट में क्या है,
0.002 mg। mg का मतलब मिलीग्राम, आप समझेंगे, मास गिवन है। तो जब आप मिली हटाएंगे तो मिली हटाया तो 10⁻³ ग्राम हटाया तो 10⁻³ ये केजी में बन गया। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बाद क्या कहा, 6 इलेक्ट्रॉन वाले आवेश की बूंद है, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 उस पर है। तो चार्ज आप चेक कर लेना कितना होगा, क्यू बराबर है से। इसके बाद क्या कहा, संतुलन की अवस्था में लटकी हुई, तो वैद्युत क्षेत्र बताइए कितना बना। तो ई क्यू इज इक्वल टू एम जी, क्यू की जगह पर एन ई करिए और एम इंटू जी कर दीजिए। जी की वैल्यू अपने आप रखिए, एम का मान देखो ये गिवन है आपके पास। ई स्मॉल ई की वैल्यू रखिए, नंबर ऑफ ड्रॉप ये हो, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ई की वैल्यू आपको निकाल लेनी है ऐसे। तो इस फार्मूले को लगाइए, लग जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करिए अपने आप से, सब फार्मूले वैसे केवल। नेक्स्ट में डाइपोल पे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो डाइपोल पे क्या कहा, 33 में एक वैद्युत द्विध्रुव है, मतलब माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक। अब इस पर कह रहा है कि इंटेंसिटी इसकी गिवन है, इंटेंसिटी होती किधर है, प्लस से माइनस ऐसे, लेकिन अब कैसे अभी नहीं पता। तो क्या कहा कि लेकिन हाँ वैल्यू गिवन है 4 न्यूटन पर कूलम, 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इतनी इंटेंसिटी के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर इसको 30 एंगल पे रखा गया है। मतलब इंटेंसिटी अगर ये है, डायग्राम समझिए, तो डाइपोल को इसे 30 पे रखा गया। 30 का मतलब आप ऐसे समझिए, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये एंगल 30। क्योंकि जो एंगल लिया जाता है वो ई और पी के बीच का, पी जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण कैसे होगा, माइनस से प्लस ऐसे, ये हो गया पी, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l भी होता है। तो ई और पी के बीच का कोण कितना, 30 कह दिया क्वेश्चन में। अब ई की वैल्यू इतनी गिवन हुई। इसके बाद क्या कहा इसने, अगर यहां पर टॉर्क 9×10⁻⁻26 न्यूटन मीटर का हो तो पी की वैल्यू बताओ। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 30, इसी को अप्लाई करिए, बस हो गया। टाउ की वैल्यू ये हो गई, पी की वैल्यू आपको पी निकालना है बेटा, हाँ पी आपको निकालना है, यही निकालना है। ई की वैल्यू सामने लिखी, साइन 30 1/2, सॉल्व कर लेना इसको। नेक्स्ट में देखिए, थर्टी फोर में क्या है, दो चार्ज गिवन है। एक -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और सेकंड जो है वो प्लस का 3.2 10⁻⁻90 कूलम हो गया। ये दो चार्ज हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब 2l टोटल गिवन है कितनी, 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर, इतनी डिस्टेंस हो गई। फिर कह रहा है कि इंटेंसिटी कितनी है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है यहाँ पर कितनी है, 4×10⁵ वोल्ट पर मीटर, इतनी इंटेंसिटी हो गई। तो कहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण बताइए कितना होगा इसका, मतलब P निकालना। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। Q कोई भी एक रख लीजिए, मैग्नीट्यूड लेना अच्छे का नहीं, इसको रखिए, और 2l ये है, आंसर हो गया। यूनिट कूलम मीटर, ये इंटू ये मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर क्या होगा, यूनिट जो होगी कूलम मीटर हो जाएगी। आप सॉल्व कर लेना मल्टीप्लाई करके, पहला हो गया। सेकंड में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या कहा, द्विध्रुव को साम्य अवस्था से 180 घुमा दिया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर E इधर है तो P भी इधर हो। 180 पे घुमा देने का मतलब P को उधर कर दिया जाए, P की डायरेक्शन क्या कर दी जाए, ये कर दी जाए इससे, तो ये 180 एंगल हो गया। 180 पर अगर इसको कह रहा है मूव करा दिया जाए तो कितने कार्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो कार्य हमने 180 में बताया था, केवल क्या होता है, पीई के आगे 2 ले लेना है बस, या चाहो तो इससे लगाना, W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस cos 180 कर लेना। जो फार्मूला सॉल्व कर रहे थे वहां से, पहले एंगल 0 था तो 0 किया, बाद में 180 की वैल्यू -1, वही 2p बन गया। तो p की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, वो यहां, और e की वैल्यू ये हो गई, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा आपका। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट 35 में देखिए, एक सिस्टम है, उस पर इतने चार्ज गिवन है, तो इसको 3D में प्लॉट कर लेते। देखिए
ये वाई, वाई डैश, एक्स, इसको एक्स मान लो, एक्स डैश हो गया, और ये जेड और ये जेड डैश हो गया। ऐसे बनाते हैं चित्र को, जेड डैश और जेड हो गया। ठीक, अब इसमें देखो करना क्या है हमको, वाई और ये बना एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश और जेड, जेड डैश। ठीक, अब इसमें क्या कहा कि एक सिस्टम के चार्ज गिवन है। एक चार्ज कितना है, -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और सेकंड जो है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दो चार्ज हो गए, पॉइंट चार्ज। जेड पे क्यों रखा अभी समझ जाओगे। और इनके पॉइंट दे रखे, यहाँ का पॉइंट है 0,0, -15 सेंटीमीटर, और यहाँ का पॉइंट है 0,0, +15 सेंटीमीटर। मतलब ये भी डिस्टेंस 15 है और ये भी कितनी है, 15 है। टोटल 2l कितना, तो 2l जो बना वो 30 सेंटीमीटर, तो -2 से गुणा मीटर कर लिया। अब इसके बाद क्या कहा इसने, डिस्टेंस हो गया, इसको कवर किया। निकाय का कह रहे सिस्टम का टोटल चार्ज बताइए और द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। टोटल चार्ज मतलब क्यू नेट, तो क्यू नेट हो गया 0 बेटा। क्यों, कि जितना इधर है उतना इधर है, इधर प्लस का और इधर माइनस का, टोटल जोड़ दोगे 0 हो गया, तो क्यू नेट 0। पी कहा तो पी बराबर क्यू इंटू 2l। क्यू कोई भी एक लीजिए और 2l आपके सामने लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। 36 बेटा छोड़ रहे हैं, अपने आप से सॉल्व करिए। और 37 या कोई लेक्चर में सॉल्व करा चुके हैं, 6 नंबर का लेक्चर होगा, उसमें एक सेमी सर्कल रिंग थी, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज बटा हुआ था इस पर, और रेडियस r थी। हमको क्या निकालना था, यहाँ पर इंटेंसिटी है, फोर्स जो निकाले तो उसमें से q हटा देना बेटा, बस वही इंटेंसिटी हो जाएगी। तो आप वहां से सॉल्व कर लीजिए इसको। नेक्स्ट एक और है, इस टाइप के क्वेश्चन आप देखिए। जैसे मैंने कुछ कंडीशन बताई थी आपको, पार्टिकल को अगर लटकाया जाए, अगर -q है, मास m है, और +q है, मास m है, इस बेस वाली, तो इसमें क्वेश्चन है, इस पे देखिए उसको। पहले केस में क्या कहा कि 1 ग्राम द्रव्यमान के एक छोटा पार्टिकल है, उस पर +q चार्ज है, मतलब यहाँ पे +q चार्ज है। तो +q कितना गिवन है आपको, 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इतना चाहिए। और उसका मास भी गिवन है, मास कितना गिवन है, 1 ग्राम, तो 1 इंटू 10⁻³ kg, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या कहा कि इस गोले पर नीचे की ओर 400 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर ऐसे है, तो ई की जो डायरेक्शन वो नीचे की ओर कितनी है, 400 न्यूटन पर कूलम, 400 न्यूटन का वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर लगा। तो फिर क्या कहा इसने, बताइए डोरी में टेंशन बताइए कितना होगा, टेंशन आपको फाइंड करना। तो देखो mg कहाँ लगा, तो mg नीचे, EQ किधर लगेगा, तो EQ हमेशा E की तरफ लगता है। E किधर है यहाँ पर, तो E नीचे है, तो E अगर नीचे है तो प्लस पर EQ हमेशा नीचे की ओर लगेगा, तो EQ भी नीचे हो गया। टेंशन किधर है, तो टेंशन ऊपर आ गया। अब दो फोर्स एक डायरेक्शन में, एक अपोजिट, इक्विलिब्रियम अगर है तो T = EQ प्लस mg, आप ऐड कर दीजिए केवल, बस। E की वैल्यू यहाँ, Q की वैल्यू ये हो गई, मल्टीप्लाई कर लीजिए, m की वैल्यू सामने, g की वैल्यू 9.8 या 10 रख लीजिए, और फिर ऐड कर देना, टेंशन आ जाएगा न्यूटन में, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट में क्या है, फिर कहा अगर चार्ज -q कर दिया जाए, मतलब चार्ज को माइनस कर दिया जाए, बाकी वैल्यू यही रहे, सब वैल्यू इतने रहे, चार्ज किया करते माइनस करा तो mg कहा नीचे, E अभी भी नीचे है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो -q पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में EQ लगता है, तो ऊपर लगा दिए। टेंशन किधर है, ऊपर। अब दो एक तरफ, तो यहां पर क्या लिखोगे, T प्लस EQ = mg, मतलब T = mg माइनस EQ। तो यहां पर क्या करना होगा, mg में से EQ को घटाना पड़ जाएगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक आप सॉल्व करिए, फिर आगे जो बचे क्वेश्चन अब आगे उसी में ऐड कर देंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है। ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए था, अब इनको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको कमांड आ जाएंगे। थैंक यू।